इंटरनेट ने शायद ही किसी फिलॉसफी को इतना मिसअंडरस्टूड किया होगा जितना स्टोइसिज्म को किया है। आज ऑलमोस्ट सबका मानना है कि स्टोइसिज्म का मतलब इमोशनलेस बनना, कभी ना रोना और किसी से अटैच ना होना है। लेकिन अगर स्टोइसिज्म ऐसा ही होता तो फिर 2300 साल बाद भी लोग इसे क्यों पढ़ रहे होते। पहले ये समझो कि स्टोइसिज्म है क्या। अब से 2300 साल पहले ज़ेनो ऑफ सिटियम नाम का एक आदमी था। एक समंदर में सफर के दौरान उसकी शिप डूब गई और उसने अपना पैसा, बिजनेस, लगभग सब कुछ ही खो दिया। लेकिन वहाँ पर उसने एक अलग सवाल किया, अगर मेरी सारी बाहर की चीजें मुझसे छिन सकती हैं तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जो मुझसे कभी नहीं छिन सकती। इस सवाल ने उसको फिलॉसफी की तरफ धकेला। सालों तक उसने अलग अलग फिलोसोफर से सीखा एंड देन फाइनली उसने एक नई फिलॉसफी को जन्म दिया, स्टोइसिज्म। लाइफ में दो तरह की चीजें होती हैं, एक तुम्हारे कंट्रोल में और दूसरा आउट ऑफ कंट्रोल। तुम्हारे एक्शंस, डिसीजंस, इमोशंस, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। लेकिन कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं कब मरूंगा, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पर स्टोइसिज्म कहता है कि जिस चीज को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में सोचना क्यों, और जिस चीज को तुम कंट्रोल कर सकते हो उसको एटलीस्ट ठीक से कंट्रोल करो। इस स्टेटमेंट से लोग समझते हैं कि तुम सिग्मा मेल आइडेंटिटी बनाओ और इमोशनलेस बन जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टोइसिज्म कहता है कि तुम अपने इमोशंस को कार में बैठने दो, लेकिन ड्राइविंग सीट पर मत बैठाओ। समझे?